हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज शर्मा वेलकम करता हूं हमारे इस वंडरफुल ट्रेनिंग सेशन के अंदर। और जो टॉपिक आज हम पिक करने जा रहे हैं वो है कंस्ट्रक्टर। जावा में कंस्ट्रक्टर्स क्या हैं, इसे समझने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। पहली चीज, कंस्ट्रक्टर्स आर द स्पेशल मेथड्स हैविंग द सेम नेम एज द नेम ऑफ द क्लास। यानी ये क्या है, ये मेथड्स ही हैं बट स्पेशल मेथड है। कैसे स्पेशल है? क्योंकि इनका जो नाम होगा वो सेम होगा जो क्लास का नाम है। सेकंड पॉइंट, दे डोंट हैव एनी रिटर्न टाइप। जैसे कोई फंक्शन लिखते हैं, मेथड लिखते हैं, आप उसका रिटर्न टाइप लिखते हैं ना कि किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा ये। तो कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। थर्ड पॉइंट, दे गेट कॉल्ड ऑटोमेटिकली एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। अगर आप कंस्ट्रक्टर वर्ड को देखें तो कंस्ट्रक्ट मतलब किसी चीज को कंस्ट्रक्ट करना, बनाना। तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट बनते वक्त ऑटोमेटिकली कॉल होते हैं, आपको इन्हें अलग से कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट, दे आर यूज टू इनिशियलाइज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के स्टेट को इनिशियल वैल्यू देने के लिए कंस्ट्रक्टर यूज होते हैं। क्या मतलब हुआ इन पॉइंट्स का, एक एक करके अंडरस्टैंड करते हैं। इसके पीछे मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा और आपने क्या करना है, उनका आंसर करना है। सबसे पहले, कंस्ट्रक्टर्स आर द स्पेशल मेथड हैविंग द सेम नेम एज द नेम ऑफ क्लास एंड दे डोंट हैव एनी रिटर्न टाइप। इन्हें देख लेते हैं। यहां पर मैंने ये क्लास बनाई, क्लास एक्स। इसके अंदर लिखा पब्लिक वॉइड शो कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट कर्ली ब्रेसेस क्लोज। यहां पे कुछ कोड हो सकता है, अभी मैंने कमेंट करके खाली छोड़ रखा है। ऐसे ही मैंने यहां पर लिखा पब्लिक वॉइड एक्स, ये राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट कर्ली ब्रेसेस क्लोज, बीच में कुछ कोड हो सकता है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इस क्लास को देख करके और इस कोड को देख करके आपने बताना है कि इसमें से कंस्ट्रक्टर कौन सा है। क्या ये कंस्ट्रक्टर है या ये कंस्ट्रक्टर है? वीडियो को पॉज कीजिए और सोच करके बताइए। क्या कहा आपने? ये कंस्ट्रक्टर है। तो मैं आपको बता दूं, ये रॉन्ग आंसर है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि कंस्ट्रक्टर्स आर द स्पेशल मेथड हैविंग द सेम नेम एज द नेम ऑफ द क्लास। तो यहां पर जो ये नाम है ये तो सेम है जो क्लास का नाम है, लेकिन साथ में सेकंड पॉइंट भी है, दे डोंट हैव एनी रिटर्न टाइप। जबकि यहां पर रिटर्न टाइप मेंशन है, वॉइड। वॉइड भी एक रिटर्न टाइप है, जैसे इंट, स्ट्रिंग, फ्लोट लिख सकते हैं, वैसे ही वॉइड भी एक रिटर्न टाइप होता है। तो इसका मतलब ये कंस्ट्रक्टर नहीं है। तो क्या ये हमें एरर देगा जब कंपाइल करेंगे? नो, एरर नहीं देगा। ये इसे समझेगा कि ये मेथड ही है, लेकिन कंस्ट्रक्टर नहीं समझेगा। हालांकि इस तरीके का मेथड आपको कभी नहीं बनाना चाहिए जिसका नाम बिल्कुल वही है जो क्लास नेम है, अदरवाइज ये कंस्ट्रक्टर और मेथड में कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। लेकिन इंटरव्यू के वक्त या जावा सर्टिफिकेशन के एग्जाम देते वक्त आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो इसका मतलब ये कंस्ट्रक्टर नहीं है। अब क्या करें, कैसे कंस्ट्रक्टर होगा? जब आप इस वॉइड को हटा देंगे। अब ये कंस्ट्रक्टर है। पब्लिक भी अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो लिखें, अदरवाइज ना लिखें। अगर आप सिंपल एक्स राउंड ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट कर्ली ब्रेसेस क्लोज लिख देते हैं तो यही है कंस्ट्रक्टर। इज इट क्लियर? तो कंस्ट्रक्टर्स आर द स्पेशल मेथड हैविंग द सेम नेम एज द नेम ऑफ क्लास एंड दे डोंट हैव एनी रिटर्न टाइप। मेरे ख्याल से फर्स्ट 2 पॉइंट्स आपको क्लियर है, यस और नो? ठीक है, अगर क्लियर है तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। दे गेट कॉल्ड ऑटोमेटिकली एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। अब बात करते हैं कि ये कंस्ट्रक्टर तो बन गया, लेकिन ये कॉल कब होगा? इसे समझाने के लिए मैंने क्या किया, यहां पर हमारी क्लास एक्स जो भी पिछले एग्जाम्पल में हमने बनाई थी, और मैंने क्या किया, एक क्लास टेस्ट बनाई अलग से, अलग नोटपैड पे। अब जब भी जावा प्रोग्राम लिखें तो इस बात की कोशिश करें कि आप एक ही नोटपैड में एक से ज्यादा क्लास ना लिखें, बिकॉज इट्स नॉट ए गुड प्रैक्टिस। आपको एक नोटपैड के अंदर एक ही क्लास लिखनी चाहिए। कई बार लोगों का क्वेश्चन होता है कि अगर मैं इसे अलग अलग नोटपैड में लिखूंगा तो क्या क्लास एक्स यहां पर मिल जाएगी?
बिल्कुल मिल जाएगी। आप कंपाइल दोनों को ही करेंगे, रन सिर्फ उसे करेंगे जिसके अंदर मेन मेथड होगा। बस आप दोनों फाइल को एक ही फोल्डर में सेव करेंगे। जैसे देखिए मैंने एक ही फोल्डर के अंदर दोनों फाइल सेव कर रखी हैं, test.java भी और x.java भी। ठीक है, तो जब आप ऐसा करेंगे तो फिर ये वर्क करेगा। अब क्वेश्चन समझ लेते हैं। अब आपने देखना है इस क्लास को ध्यान से। यहां पर मैंने मेन मेथड बना रखा है और यहां पर हाई प्रिंट किया है, एक्स क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, एक्स क्लास का शो मेथड कॉल किया है और प्रिंट किया है बाय। आपने वीडियो को पॉज करना है और सोच करके बताना है कि इसका आउटपुट क्या आएगा। वीडियो को पॉज कीजिए और सोच करके बताइए। आई होप कि आप अपना आंसर लिख चुके होंगे। आइए देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले प्रिंट हुआ हाई, इसके बाद बना एक्स का ऑब्जेक्ट। जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा, हमने क्लास एंड ऑब्जेक्ट में पढ़ा था कि ये मेंबर अभी तक एग्जिस्ट करते ही नहीं थे। ये कब एग्जिस्टेंस में आएंगे? जब एक्स का ऑब्जेक्ट बनेगा। तो मेमोरी में एक्स का ऑब्जेक्ट बना और ये जितने भी मेंबर थे ये एग्जिस्टेंस में आ गए। इस ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा ओबी, यानी ओबी के पास इसका बिट पैटर्न होगा, यानी ओबी के हेल्प से हम इसके मेंबर्स को कॉल कर सकते हैं। इसके बाद हमने कॉल किया ob.show, यानी इस ऑब्जेक्ट का शो मेथड कॉल हो जाएगा। शो मेथड कॉल हो जाएगा तो शो मेथड में क्या लिखा हुआ है? शो मेथड में लिखा हुआ है वर्किंग, तो स्क्रीन पे प्रिंट करेगा क्या? वर्किंग। इसके बाद प्रिंट कर देगा क्या? बाय। अगर ये आंसर है आपका तो मैं बता दूं ये रॉन्ग आंसर है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि देखो सबसे पहले हाई प्रिंट होगा, उसके बाद जैसे ही ऑब्जेक्ट बना, अभी अभी हमने पढ़ा था कंस्ट्रक्टर गेट कॉल ऑटोमेटिकली एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन, यानी जो कंस्ट्रक्टर है उन्हें अलग से कॉल करने की जरूरत नहीं होती। जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा तो वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएंगे। यानी यहां पर ऑब्जेक्ट बन रहा है इस लाइन पर, इस स्टेटमेंट से, तो यहीं पर कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा और क्या प्रिंट कर देगा? हाई के बाद प्रिंट कर देगा गुड। ठीक है, इसके बाद शो मेथड कॉल होगा और शो मेथड क्या प्रिंट करेगा? वर्किंग, और इसके बाद बाय प्रिंट आएगा। तो हाई गुड वर्किंग बाय, ये आंसर आना चाहिए। एक बार सेव कर लेते हैं इसे और कंपाइल करते हैं। कंपाइल दोनों को करेंगे, x.java को भी और test.java को भी। लेकिन रन किसे करेंगे? जिसके अंदर मेन मेथड है, यानी क्लास टेस्ट को रन करेंगे। एंटर कर दीजिए। ये देखिए हाई गुड वर्किंग बाय। क्लियर? तो आई होप ये थर्ड पॉइंट भी क्लियर है आपको। दे गेट कॉल्ड ऑटोमेटिकली एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। फोर्थ पॉइंट रह गया, दे आर यूज टू इनिशियलाइज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं, स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट का मतलब है कि एक पर्टिकुलर टाइम पर उसके इंस्टांस वेरिएबल की जो वैल्यू होती है उसे कहते हैं स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे कि एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास यहां पर है क्लास एक्स और यहां पर मैंने दिया इंट ए और यहां पर दिया मैंने इंट बी। ठीक है, तो अगर मैंने अभी ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, इन लाइंस को भी हटा देता हूं, इसे भी हटा देते हैं। तो अभी जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो उस ऑब्जेक्ट में क्या क्या होगा? एक ए होगा, एक बी होगा, एक शो होगा, एक एक्स होगा। तो ये जो ए और बी है, इनकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी? इनकी डिफॉल्ट वैल्यू होगी 0 0। ये आपने ध्यान रखना है। मैंने क्लास एंड ऑब्जेक्ट वाले टॉपिक में भी बता रखा है कि जो हमारे इंस्टांस वेरिएबल होते हैं उनकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है। जो हमारे लोकल वेरिएबल होते हैं, लोकल वेरिएबल यानी जो मेथड के अंदर होते हैं, उनकी डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती। उन्हें यूज करने से पहले उन्हें इनिशियलाइज करना पड़ता है। लेकिन जो इंस्टांस वेरिएबल होते हैं उनकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है। तो क्या वैल्यू होगी? 0 0। ठीक है, तो अब देखिए जब ऑब्जेक्ट बना
उस वक्त इनकी डिफॉल्ट वैल्यू है 0 0। हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि जब यूजर ऑब्जेक्ट बनाए, ठीक है, तो वो इनिशियलाइज कर पाए कि ए और बी की क्या वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, कब, जब यूजर ऑब्जेक्ट बनाए तो उस वक्त वो बताए कि इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए। क्योंकि अगर अभी आपने ob.a को प्रिंट किया, ऐसे ही ob.b भी प्रिंट करा लेते हैं। तो अगर अभी आपने ob.a ob.b प्रिंट किया तो ये क्या प्रिंट करेगा, 0 0। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट बनते वक्त ही इनकी वैल्यू इनिशियलाइज हो जाए तो आप क्या कर सकते हैं, यहां पर पास कर सकते हैं 5,6 या कोई भी वैल्यू जो आप पास करना चाहते हैं। अब देखिए, मैंने कहा था कंस्ट्रक्टर स्पेशल मेथड्स हैं, तो मेथड की तरह काम करेंगे। यानी अब आपने यहां पर ब्रैकेट के अंदर दो वैल्यू पास कर दी हैं 5 और 6। यानी जिस टाइप की वैल्यू आपने पास की है यहां पर, उसी टाइप के वेरिएबल यहां पर होने चाहिए। अब बताइए ये वैल्यू किस टाइप की है, इंटीजर टाइप की, यानी यहां पर इंटीजर टाइप के ही वेरिएबल होंगे। इनका नाम ए बी भी रख सकते हैं या कुछ और, जैसे मैंने अभी सी एंड डी रख दिया, इंट डी। ये दो क्यों लिए मैंने, क्योंकि मेरे पास यहां पर दो ही वैल्यू यहां से पास होकर के आएंगी, तो मैंने इसलिए यहां पर दो ही वेरिएबल लिए, ताकि पहली वाली वैल्यू सी में चली जाए और दूसरी वाली वैल्यू डी में चली जाए। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब मैं इस लाइन को हटा देता हूं और मैंने यहां पर लिख दिया a इक्वल टू सी एंड b इक्वल टू डी। सेव कर देते हैं इसे। अब देखिए, जैसे ही ऑब्जेक्ट बना कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। कंस्ट्रक्टर कॉल होने का मतलब है कि 5 जाकर के सी में स्टोर हुआ और ये 6 जाकर के डी में स्टोर हुआ। जो वेरिएबल यहां से यहां तक इसके अंदर बनेंगे उन्हें कहेंगे लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल इन ब्रैकेट से बाहर अवेलेबल नहीं होंगे। लेकिन जो इंस्टांस वेरिएबल होते हैं ये कब बनते हैं, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होते वक्त बनते हैं और इन्हें आप चाहे यहां यूज करें चाहे यहां यूज करें, पूरी क्लास के अंदर कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लोकल वाली वैल्यू है मुझे इस a को असाइन करनी थी, तो मैंने लिख दिया c इक्वल टू a। यानी राइट हैंड की वैल्यू लेफ्ट हैंड को असाइन होती है, यानी c में जो भी वैल्यू असाइन होगी किसे असाइन हो जाएगी, a को, और d की वैल्यू किसे असाइन हो जाएगी, b को। ऑब्जेक्ट बनकर के तैयार है, इसका बिट पैटर्न है 1001, किसे असाइन हो जाएगा, ob को, क्योंकि हमने यहां पर ob ही नाम दिया है। अब प्रिंट करेंगे ob.a। अब बताइए ob के a में अब कितना है, 5, तो ये प्रिंट करेगा 5। ob.b, ob के b में कितना है, 6, तो ये प्रिंट करेगा 6। तो अगर आप ये नहीं देते तो क्या आउटपुट आता, 0 0। लेकिन अगर आपने यहां पर वैल्यू पास कर दी तो इसका मतलब आपने ऑब्जेक्ट के स्टेट में चेंज किया। यानी ऑब्जेक्ट का स्टेट यानी इंस्टांस वेरिएबल की जो वैल्यू है उसे इनिशियलाइज करने के लिए यूज होते हैं कंस्ट्रक्टर। यानी अगर आप डिफॉल्ट वैल्यू कुछ और करना चाहते हैं, आप चाहते हैं जो भी इसका ऑब्जेक्ट बनाएगा वो इनकी डिफॉल्ट वैल्यू डिसाइड करे, तो आप कंस्ट्रक्टर का यूज कर सकते हैं। एक बार कंपाइल कर लेते हैं, कंपाइल करते हैं, कंपाइल हो गया। अब रन करते हैं, ये देखिए 5 6 इज द राइट आंसर। आई होप कि ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे। कंस्ट्रक्टर आर द स्पेशल मेथड हैविंग द सेम नेम एज द नेम ऑफ द क्लास। दे डोंट हैव एनी रिटर्न टाइप, उनका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता और वो ऑटोमेटिकली कॉल होते हैं जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। और इनका पर्पस क्या है, दे यूज टू इनिशियलाइज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनाते वक्त अगर आप स्टेट इनिशियलाइज करना चाहते हैं, उसके इंस्टांस वेरिएबल की कुछ वैल्यू देना चाहते हैं, तो आप कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे। इज इट क्लियर, यस और नो? आई होप दिस इज क्लियर। इस वीडियो में यहीं तक। कंस्ट्रक्टर इसके अलावा भी बहुत कुछ है कि कंस्ट्रक्टर इनहेरिटेंस के वक्त कैसे वर्क करेगा, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या है, वो आने वाली वीडियोस में आपको पता लग जाएगा।
इस वीडियो में यहीं तक। ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।